हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे सन्निकट मान की। यानी सन्निकट मान क्या होता है और हम उसको कैसे निकालेंगे। सन्निकट मान यानी संख्याओं का सन्निकट मान, यानी जो कुछ संख्याएं जो आप इस स्थान पर बदलकर आधार वाली संख्या मानकर उनको लिखते हैं तो वो सन्निकट मान कहलाता है। या जब हम किसी संख्या के तो वास्तविक मान न लिखकर उसके निकट वाली या पास वाली कोई आधार मानकर संख्या लिखते हैं तो वो सन्निकट मान कहलाती है। तो हम यहाँ जानेंगे सन्निकट मान। देखिए, इसमें ध्यान देंगे, ऊपर लिखा हुआ है सन्निकट मान यानी निकट का मान। निकट का मान यानी जिसके हमने आधार माना है उसके निकट क्या है, उसके आधार वो संख्या मानी जाएगी। उसमें देखेंगे क्या है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये अंक ध्यान से देखेंगे। ये हमने 0 से लेकर के ये 10 तक अंक लिखे हैं। तो इसमें जो बीच का अंक है ये 5, इसको ध्यान देंगे। और इधर है 0 और इधर है आपका 10, इसको ध्यान से देखेंगे। यदि किसी संख्या में दहाई के अंक पर, दहाई के स्थान पर ये अंक आ रहा है तो ये जो इधर वाले अंक हैं ये इधर से वो सब 0 माने जाते हैं। और इधर को जब चलते हैं 5 से ऊपर तो ये क्या है, उसमें 1 प्लस हो जाता है। ये ध्यान देंगे, कहीं 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से आ रहा है तो वो पूरा 1 हो जाता है। वो इधर को आ रहा है तो वो 0, तो हम उसमें 1 बढ़ाते, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे कोई संख्या है इस प्रकार की। अब इसमें देखिए इधर वाली संख्या जो दशमलव लग रहा है, इधर वाले जो अंक है इसको हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से पढ़ते हैं। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा करके जो दशमलव के बाद अंक होते हैं उसको हम पढ़ते हैं ये 10वां भाग। ये 10वां भाग कहलाता है, 10वां। और इसे बोलते हैं 100वां भाग। ये 100वां भाग हो गया। और ये आपका है हजारवां, इसको हजारवां बोलते हैं। यानी 10वां भाग, इसको 100वां, इसको हजारवां, इसके आगे आता है तो 10,000वां और 10,000वां के बाद आता है लाखवां। ये इस तरह से पढ़े जाते हैं। यानी किसी भी संख्या का ये 10वां भाग, इस संख्या का ये 100वां भाग, इसका हजारवां भाग, और जो है कोई संख्या अगर 2 लिख दी तो इसका हो जाएगा वो 10,000वां, फिर लाखवां। इस तरह से ये संख्या पढ़ी जाती है और इसी प्रकार से इनका मान निकाला जाता है। अब देखिए सन्निकट मान कैसे हम किसी भी संख्या का निकालेंगे। एक संख्या लेते हैं हम, इसमें क्या करेंगे, शुरू में देखिए इकाई अंक तक सन्निकट क्या होगा। इकाई अंक का सन्निकट क्या होगा। इकाई अंक का सन्निकट, कोई संख्या लिखिए, ये है। अगर हम इसका सन्निकट देखेंगे इकाई अंक, यानी यहां से पढ़ते हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से ये पढ़ा जाता है 10वां भाग। ये 10वां हो गया। और हमने बताया था कि यदि 0 से इधर की 5 से ऊपर चलते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, तो वहां पर 1 हो जाता है। और उससे पहली संख्या में यहां पर ये इधर आकर 1 जुड़ जाएगा। यानी हम इकाई देखेंगे, इकाई ये है। इकाई से आगे का अंक क्या है, 6। यानी दहाई का अंक 5 या 5 से ऊपर होता है तो इस वाले अंक में 1 जुड़ जाता है। तो ये क्या हो गया आपका 36.0 या 36। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से यानी हो जाता है। दूसरा, दहाई अंक तक सन्नी क्या होगा। दहाई अंक तक सन्निकट क्या होगा। अब दहाई अंक तक सन्निकट क्या होगा, तो दहाई वाली संख्या, दहाई अंक तक इधर हम ऊपर भी अंक लिख सकते हैं। अब हम दहाई अंक तक देखेंगे इस तरह से, दहाई अंक तक सन्निकट मान क्या होगा। और इसमें देखेंगे, यहां से पढ़ेंगे हम इकाई और दहाई इस तरह से। यानी वो इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो ये दहाई वाला जो अंक है
इसके जो दाईं ओर का अंक है ये, अगर ये अंक 5 से ऊपर है, 5, 6, 7, 8, तो इससे पहली संख्या में 1 जुड़ जाता है, और ये कम है यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ कुछ नहीं जुड़ता, ऐसे ही रहता है। तो ये अंक इसमें 1 जुड़ जाएगा, यानी यहाँ 1 जुड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, और ये जो अंक होगा यहाँ 0 हो जाएगा। यानी इसका जो अगर दहाई तक अंक सन्निकट निकालेंगे वो 360 होगा। हम इसमें और भी देख सकते हैं 356 है, 356 अगर हम देखते हैं, अगर 300 ये 50 है और 360 है, तो ये चीज देखेंगे, ये जो 356 है जो किधर की ओर है, यानी 360 के आसपास ज्यादा है, इसलिए यहां 360 आया है। अब देखते हैं सैकड़ा, यानी सैकड़े का सन्निकट क्या होगा। सैकड़ा का सन्निकट इस तरह से संख्या है, तो हम सैकड़े का इसमें सन्निकट करेंगे, संख्या का सन्निकट मान निकालेंगे, क्या होगा सैकड़े का। तो हमें देखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़े के स्थान पर क्या है, 3 है। सैकड़े के स्थान पर क्या है, 3 है। तो ये हमने बताया था कि जिस चीज का हम सन्नी निकालेंगे, सन्निकट मान निकालेंगे, उससे दाहिनी ओर का अंक देखेंगे। यानी ये 3 है, तो दाहिनी ओर का अंक क्या है, 2 है। तो 2 कहाँ है, 5 से कम है। ये उसमें पहले हमने बताया था कि अगर 5 से कम है तो वहां पहले अंक में कोई अंक नहीं जोड़ते हैं, वो अंक ऐसे ही रहता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4, 3, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यानी जिसका हम निकालते हैं उससे अगले अंक 0 हो जाते हैं। यदि यहां इस तरह से होती संख्या, यहां पर 3 है, 2, और यहां पर क्या आ गया, 7 आ गया, हम इसमें सैकड़े का सन्निकट यानी 3 है और दहाई का अंक कितना है, 7 है, तो यहां पर जो है ये अधिक होने, 5 से अधिक है, इसलिए यहां पर 1 अंक बढ़ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। यदि दाईं ओर का अंक 5 या 5 से ऊपर है तो इसमें 1 अंक जोड़ देते हैं। इस तरह से सैकड़े तक का सन्निकट मान निकलता है। 4 देखते हैं, हजार तक सन्निकट क्या होगा, 1000 तक सन्निकट मान। अब 1000 तक, अब इसमें संख्या देखेंगे, 1000 आ गया, तो 1000 देखिए कहाँ आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये क्या आ गया, 1000, ये वाली है 1000 वाली संख्या। देखिए 1000 आ गया। अब 1000 से जो अंक आया है, इसके दाहिनी ओर का अंक क्या है उसको ध्यान से देखेंगे, यानी ये क्या है, 3 है, और 3 5 से कम है, इसलिए यहां कोई अंक नहीं बढ़ेगा, जो अंक इसी प्रकार रहेगा 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है। और यहाँ यदि किसी वजह से यहाँ इस प्रकार की संख्या होती तो हम 1000 का मान निकालते, तो 1000 अंक ये है, तो 1000 से इधर देखेंगे दाईं ओर का अंक क्या है, 8 है, तो अब 8 में ये अंक क्या होगा, यहाँ 1 बढ़ जाएगा, यानी 8, 8, और यहाँ तीनों 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से जिसका भी हमें सन्निकट निकालना है, दाईं ओर का अंक देखेंगे, यदि दाहिनी ओर का अंक 5 या 5 से ऊपर है तो उससे पहले अंक में 1 बढ़ा देते हैं। यदि 5 से कम है तो कोई अंक नहीं बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही संख्या रहती है, और बस शेष 0 लग जाते हैं। अगली संख्या देखते हैं, कहीं आता है कि 10,000 तक का सन्निकट क्या होगा। 10,000 तक सन्निकट मान क्या होगा, सन्निकट मान निकालेंगे 10,000 तक, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे संख्या को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये संख्या आएगी 10,000 पर। तो 10,000 वाले अंक को देखना है, हमें जो 10,000 आ गया उसे देखना है। तो 10,000 के आगे यहाँ क्या है, इधर देखेंगे, इस अंक को कुछ नहीं देखना, केवल हमें इस वाले अंक को देखना है, इनको नहीं देखना। इसको देखेंगे, ये क्या है, 3 है, और 3 से पहले क्या है, 7 है,
और यहाँ ये 3 जो है 5 से कम है, इसलिए इस अंक में कोई अंक नहीं बढ़ेगा। ये इसी प्रकार से रहेगा, इसके 0 लग जाएंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से संख्या होती तो यहाँ क्या है, हम निकालते इसमें 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसका सन्निकट मान निकालेंगे। तो यहां से देखेंगे दाहिनी ओर का अंक 6 है और ये 6 जो है 5 से अधिक है, इसलिए इसमें एक अंक बढ़ जाएगा। तो ये 8, 8 और ये सबके क्या हो जाएंगे, आगे 0 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इससे आगे भी लाख, 10 लाख का मान इसी प्रकार से निकालेंगे। इसके बाद आता है दशमलव अंकों का सन्निकट। दशमलव अंकों का सन्निकट यानी अगर दशमलव में संख्या है तो उनका सन्निकट मान कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी संख्या दशमलव में लिखी हुई है तो उसका सन्निकट कैसे करेंगे। मैंने अभी पहले बताया था कि हम दशमलव के बाद जो अंक पढ़ते हैं उसको क्या पढ़ते हैं, यानी कि दशमलव में इकाई, दहाई पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं, ये 10वां, इसको हम 10वां भाग पढ़ते हैं, 10वां, इसको पढ़ते हैं 100वां, इसको 1000वां और इसको 10,000वां, इस तरह से पढ़ते हैं। सवाल में भी जब आएगा तो पूछा जाएगा कि 10वें भाग का सन्निकट मान क्या होगा, 100वें भाग का सन्निकट मान क्या होगा, 1000वें भाग का सन्निकट मान क्या होगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम जब अंक निकालेंगे इसका ध्यान रखना है, ये 10वां भाग होता है, ये 100वां भाग होता है, ये 1000वां होता है, ये 10,000वां होता है। इस तरह से ये पढ़ा भी जाता है और इसी तरह से सन्निकट मान इसका हम ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ कि 10वें भाग का सन्निकट मान क्या होगा। सन्निकट मान कितने भाग का, 10वें भाग का। अब हम यहां लिखते हैं इस तरह से। तो 10वां भाग देखेंगे कौन सा है, इसमें 10वां भाग क्या है, ये वाला पहला जो अंक होता है 10वां भाग होता है और ये कितना होता है, 100वां भाग। तो जब हम इस प्रकार के हम निकालेंगे, इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा चलता है, तो हम जब इसका निकालेंगे तो हम जो 10वां भाग है इसके अगला दहाई का देखेंगे तो इसमें क्या है, ये 100वां है। तो 100वें वाले को देखेंगे तो 100वें वाला जो अंक है वो क्या है, 5 से कम है या अधिक है। तो यहाँ क्या है, 5 से कम है, तो इसलिए यहाँ कुछ जुड़ेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 0.5 आ गया और इसका 2 के स्थान पर क्या आएगा, 0 या 3.5। इस तरह से ये 0 लग रहा है, इसका कोई मान नहीं होता, इसके आगे से 4 0 लगा दो, इसका कोई मान नहीं होता, इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। यह आपका है 10वें भाग का सन्निकट। आगे देखते हैं, यदि 100वें भाग का सन्निकट निकालना है, 100वें भाग का सन्निकट मान क्या होगा, 100वें भाग का सन्निकट मान। अब 100 यहां निकाला था हमने कितने का, 10वें भाग का। यहां कितने का निकालेंगे, 100वें भाग का, यानी कि इस तरह से। अब हम यहां देखेंगे 100वें भाग, यहां जाइए, देखो इधर तो इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ेंगे और इधर क्या पढ़ेंगे, कौन सा भाग है, 10वां भाग। ये कितना है, ये 100वां भाग है, इसी का हमें सन्निकट निकालना है। और 100वें भाग के आगे क्या है, 1000वां। तो यहाँ 1000वें वाले को देखना है, जो 1000वां वाला जो भाग अंक है जो 5 से कम है या अधिक है, ये ध्यान देना है। तो ये यहाँ क्या है, ये 5 है, तो 5 है और ये 2 है, तो यानी कि इसका एक अंक इसमें जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4.3 और यो अंक 2 के स्थान पे 1 जुड़ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और इसका 0 लग जाएगा। या इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये होगा, यानी 0 आपने लिखा तब भी ठीक है, नहीं लिखा तब भी ठीक है। तो ये 100वें भाग का सन्निकट मान हो गया। 1000वें भाग की बात करते हैं। 1000वें भाग का सन्निकट मान क्या होगा। अब 1000वें यानी कि इधर से 1000वें का देखना, हमें अंक ज्यादा भी हो सकता है, 1000वें का देखना है। तो 1000वां कहाँ आएगा, ये क्या भाग है, 10वां, ये क्या है,
100वां और ये क्या है 1000वां। यहाँ पर 1000वां आएगा तो हमें इसका सन्निकट मान बताना है क्या होगा। तो 1000वें से आगे 10,000वें वाले इस वाले अंक को देखेंगे। 10,000 वाला जो है यानी 1000वां है, ये 10,000वां है। तो हम 1000 वाले से 10,000वें को देखेंगे तो ये क्या है 5 है, यानी इसमें एक जुड़ जाएगा। तो ये क्या जाएगा 7 3.8, ये 7 रहेगा और इस 5 का जो है यहाँ एक जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा 7, ये 0 आ जाएगा। इस तरह इसका लिखा, इसका भी 0 आ जाएगा। इस तरह से आप 0 लगाए तो ठीक, ना लगाए तब भी ठीक। तो इसका क्या दूसरा हो सकता है इस तरह से। तो ये आपका जो है 1000वें भाग तक सन्निकट मान निकल गया। कहीं कहीं पर क्या आता है कि पूर्ण संख्या को सन्निकट कीजिए। पूर्ण संख्या को सन्निकट कीजिए, वो कैसे किया जाता है? पूर्ण संख्या को सन्निकट करना, पूर्ण संख्या को सन्निकट कैसे करते हैं? कहीं पर कोई संख्या दी गई है, इस तरह से देखिए ध्यान से इसे, इस प्रकार से संख्या दी गई है। सवाल में कहा गया कि इस संख्या को पूर्ण संख्या को सन्निकट करिए, यानी इसका पूर्ण सन्निकट मान क्या होगा? क्या होगा? यहां 5 8 और यहां भी 8 हो जाएगा, यहां 0। कैसे होगा ये देखना है हमें। पूर्ण संख्या का पूछा, ना तो इसमें इकाई दहाई का पूछा है, ना सैकड़े का पूछा है और ना इसमें 1000वां 10,000वां। केवल पूर्ण संख्या को सन्निकट कीजिए। तो कैसे? यानी इसमें क्या, इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट वाला अंक है इसको देखते हैं। सबसे लास्ट में क्या है? ये 6 है और लास्ट वाली संख्या से पहले क्या है 7 है, ये दोनों में। तो यानी कि यहाँ 6 है तो यह हटेगा यहाँ से और यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, इसलिए यहाँ 8 हो गया। इस प्रकार से कहीं भी पूर्ण संख्या का जो सन्निकट मान निकालते हैं, सबसे लास्ट वाले अंक को देखते हैं और पहले अंक में यदि 5 से ऊपर है तो एक जोड़ देते हैं, नहीं तो अगर कम है ऐसी रहता है। इस तरह से पूर्ण संख्या को सन्निकट करते हैं। एक और आता है, कहीं पर आता है कि 2 अंकों तक या 1 अंकों तक शुद्ध निकालिए। किसी भी संख्या का मान 2 अंकों तक शुद्ध निकालिए। 2 अंकों तक शुद्ध मान क्या होगा? दशमलव के बाद देखिए, यानी दशमलव के बाद शुद्ध मान क्या होगा उसका? ये 2 अंकों तक इसे हट जाएगा और ये देखिए यहाँ पर, यानी इसमें 1 है तो 1 यहाँ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका शुद्ध मान हो जाएगा इस प्रकार से, दशमलव के 2 अंकों तक शुद्ध मान आ गया। ऐसे दशमलव के 3 स्थानों तक अगर शुद्ध निकालना है, दशमलव के 3 स्थानों तक अगर शुद्ध निकालना है तो क्या होगा? तो उसमें 4 अंक यहां मिलेंगे और 3 स्थानों तक शुद्ध निकालना है तो 1 2 3, तो यह आ जाएगा उसका। यानी ये चौथा अंक क्या है 7 है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। हम इसको 1000वां बोलते हैं। अगर 3 स्थान तक शुद्ध है तो इसको 1000वां भाग बोलते हैं। 2 स्थानों तक शुद्ध निकालना है तो उसको 100वां भाग बोलते हैं। इस प्रकार से सन्निकट मान निकालते हैं। ये सन्निकट मान बताया गया, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।